नमस्कार, आप देख रहे हैं दिन भर की 10 खास खबर। शुरुआत करेंगे हम बिहार के सारण जिले से। सारण जिले में गुरुवार की देर रात 3 लोगों की पीट के हत्या कर दी गई। मृतकों की पहचान कर ली गई है, जिनका नाम नौशाद कुरैशी, राजू नट और विदेशी नट है। यह घटना जिले के बनियापुर थाना अंतर्गत पिठोरी नंदलाल टोला गांव में हुई। ग्रामीणों ने तीनों मृतकों पर मवेशी चोरी करने का आरोप लगाया है। छपरा के पुलिस अधीक्षक हरिकिशोर राय ने इसे मॉब लिंचिंग की घटना मानने से इनकार कर दिया है। उनका कहना था कि तीनों मृतक गांव में भैंस चोरी कर रहे थे। इसी दौरान घर वालों की नींद खुल गई और तीनों को पकड़कर उनके साथ मारपीट की गई। इलाज के क्रम में तीनों की मौत हो गई। मामले में 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। आज की दूसरी खास खबर, उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में 10 लोगों की हत्या की गई। इसके बाद वहां पीड़ित परिवार से मिलने प्रियंका गांधी पहुंची कांग्रेस के महासचिव। पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया। गौरतलब है कि 2 दिन पहले सोनभद्र में एक आईएएस के विवादित जमीन पर कब्जा को लेकर 2 गुटों के बीच गोलीबारी में 10 लोग मारे गए थे। प्रियंका गांधी पीड़ित परिवारों से मिलने पहुंची थी। प्रियंका गांधी ने कहा उन्हें गिरफ्तार किया गया है, लेकिन शासन प्रशासन कुछ भी कर ले वो झुकने वाली नहीं है। उन्होंने कहा है कि वो अपने समर्थकों के साथ वहां शांतिपूर्वक पीड़ित परिवारों से मिलने आई थी। आज की तीसरी खास खबर बाबरी मस्जिद से है। सुप्रीम कोर्ट ने बाबरी मस्जिद विध्वंस मामले में ट्रायल कोर्ट को 9 महीने में सुनवाई पूरी कर लेने का फैसला सुनाने का आदेश दिया है। इस मामले में बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, उमा भारती जैसे नेताओं का नाम है। जस्टिस रोहितन फाली नरीमन की अध्यक्षता वाली सुप्रीम कोर्ट की डिवीजन बेंच ने साथ ही सितंबर में रिटायर हो रहे जज का कार्यकाल बढ़ाने का निर्देश भी दिया। इस मामले की सुनवाई कर रहे ट्रायल कोर्ट के सीबीआई जज एसके यादव 30 सितंबर 2019 को रिटायर हो जाएंगे। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में आवेदन देकर कहा था कि बाबरी मस्जिद विध्वंस मामले की सुनवाई पूरी करने के लिए अतिरिक्त समय की आवश्यकता होगी। आज की चौथी खास खबर ये है कि आईएम के संस्थापक मंसूर खान को शुक्रवार की सुबह दिल्ली एयरपोर्ट से गिरफ्तार कर लिया गया है। उन पर आरोप है कि उन्होंने इस्लामिक बैंकिंग के नाम पे सैकड़ों लोगों से पैसों की ठगी की है। बेंगलुरु के लेडी कर्जन रोड पे स्थित मंसूर खान के आईएमए गोल्ड में सैकड़ों लोगों ने निवेश किया था। यह दफ्तर जून में रमजान के बाद से बंद है। उनकी कंपनी बुनियादी ढांचा, गोल्ड, फिक्स डिपॉजिट, रियल एस्टेट के साथ साथ दवाइयों आदि में भी पैसा लगाती थी। एसआईटी प्रमुख रविकांत गौड़ा के अनुसार आईएमए के संस्थापक मालिक मोहम्मद मंसूर खान को दुबई से भारत वापस आने और खुद को कानून के सामने पेश करने के लिए राजी किया गया। इसके बाद उन्हें दुबई से दिल्ली बुलाया गया और यहाँ दिल्ली एयरपोर्ट से उन्हें गिरफ्तार कर पूछताछ करने के लिए पुलिस हिरासत में ले ली है। आज की 5वीं खास खबर उत्तर प्रदेश से है। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री रही बीएसपी सुप्रीमो मायावती अपने भाई के खिलाफ आयकर विभाग की हुई कार्रवाई से बौखलाई हुई है। उन्होंने इसी तरह के जांच सभी राजनेताओं को कराने की मांग की है। मायावती ने अपने भाई और पार्टी उपाध्यक्ष आनंद कुमार पर आयकर विभाग की कार्रवाई को राजनीति से प्रेरित करार दिया है। गौरतलब है कि आयकर विभाग ने आनंद कुमार और उनकी पत्नी विचलिता के बेनामी प्लॉट को जब्त किया है। मायावती ने बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा है कि बीजेपी को अपने गिरबान में झांकना चाहिए। अगर वह सोचते हैं कि बहुत ईमानदार है तो इसकी जांच होनी चाहिए कि राजनीति में आने से पहले उनके नेताओं यानी कि बीजेपी के नेताओं परिवार की संपत्ति कितनी थी और अब उनकी संपत्ति कितनी है, ताकि देश के सामने सब कुछ साफ हो सके। आज की छठी बड़ी खबर है। बीजेपी के फायर ब्रांड नेता और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने एक ट्वीट किया है। अपने ट्वीट में उन्होंने लिखा है, साजिश करने वालों से कह दो चिंगारी का खेल बुरा होता है। इसके बाद उन्होंने भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का एक वीडियो पोस्ट किया है, जिसमें उन्होंने इन्हीं लाइनों के सहारे पाकिस्तान पे निशाना साधा था। गिरिराज सिंह के बयानों का अपना मतलब होता है, इसलिए माना जा रहा है कि गिरिराज सिंह का यह ट्वीट बिहार के सीएम नीतीश कुमार पे साधा निशाना है। जाहिर है आरएसएस और उनके सहयोगी संगठनों के पदाधिकारियों की जानकारी विशेष शाखा से मांगे जाने को लेकर जिस तरह से बिहार की राजनीति 2 दिनों तक गर्म रही है, कहीं ना कहीं गिरिराज सिंह का यह ट्वीट भी उसी को लेके हो सकता है। आज की 7वीं बड़ी खबर है कर्नाटक से। कर्नाटक में राजनीति की गर्मी लगातार बनी हुई। आपको बता दें, विधानसभा में अभी तक फ्लोर टेस्ट नहीं हुआ, जबकि राज्यपाल ने कांग्रेस को 1:30 की डेडलाइन दी थी, जबकि वो पार कर लिया गया है। वहीं स्पीकर ने साफ कर दिया है कि जब तक बहस पूरी नहीं हो जाती है तब तक वोटिंग नहीं होगी। ऐसे में बीजेपी अब दोबारा राज्यपाल के पास जा सकती है, तो वहीं स्पीकर भी उन्हें मौजूदा स्थिति को समझा सकते हैं। अभी स्पीकर ने 3 बजे तक लंच का ऐलान कर दिया था। आज की 8वीं बड़ी खबर बिहार से है। एक तरफ बिहार में जहां कोसी में बाढ़ से लोग त्राहिमाम हो रहे हैं, बाढ़ पीड़ितों को खाना पीना तक मुहैया नहीं हो रहा है, तो दूसरी तरफ तस्करों की नजर कोसी के डॉल्फिन पे टिकी हुई है। कोसी के जलस्तर में हो रही कमी के बाद
तस्करों की सक्रियता तटबंध के अंदर बढ़ गई है। नदी में पानी घटने के बाद कोसी के आंशिक रूप से दृष्टिहीन डॉल्फिन पे है, जिसका शिकार किया जा रहा है। इसकी जानकारी तब प्रशासन को हुई जब बुधवार को डीएमएसपी ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का जायजा लेने तटबंध के अंदर पहुंचे। इसी दौरान पिपरा में नदी के बहाव से सटे इलाकों में 2 डॉल्फिन को लटका कर उसका तेल निकाला जा रहा था। हालांकि काफी कोशिश के बाद भी इस बात की पुष्टि नहीं हो सकी कि किसने डॉल्फिन को लटकाया है, लेकिन डॉल्फिन को देखने से यह स्पष्ट हो रहा था कि उसकी मौत 3-4 दिन पहले हुई थी। डॉल्फिन को प्रोफेशनल तरीके से लटकाया जा रहा था, उसका तेल निकाला जा रहा था। मामला की गंभीरता को देखते हुए डॉल्फिन को डीएम के निर्देश पे जब्त कर लिया गया है। बताया जाता है डॉल्फिन भारतीय वन्य पशु अधिनियम के तहत संरक्षित प्रजाति है। आज की 9वीं बड़ी खबर है वैशाली से। बिहार के वैशाली जिले के कटहरा में देर रात एक दंपति अपने 2 साल की बेटी के साथ यह देखकर लौट रहा था। खाजे चांद छापड़ा के पास मोटरसाइकिल से जा रहे दंपति को लुटेरों ने रोका। गोद में बच्चे को लिए पत्नी ने मोटरसाइकिल लूटते लुटेरों का विरोध किया तो लुटेरों ने गोली मार दी। उसे गोली मां और बेटी को लगी, दोनों गिर पड़े। लुटेरे मोटरसाइकिल लूट फरार हो गए। घटना को लेकर स्थानीय महुआ एसडीपीओ ने वारदात को लेकर हैरानी जाहिर की है। कोई अपराधी कैसे इस हद तक मानवता विहीन हो सकता है कि 2 साल की मासूम को गोली मार दे। घायल मां बेटी को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आज की 10वीं बड़ी खबर है बिहार में नियोजित शिक्षकों पर लाठीचार्ज से विधानसभा में सभी विपक्षी दल ने एक सुर में इसका विरोध किया। आपको बता दें कि इस घटना में एक महिला शिक्षिका की मौत हो गई थी, साथ ही दर्जनों शिक्षक घायल हो गए। आक्रोशित शिक्षकों ने नीतीश कुमार को चुनाव में सबक सिखाने की बात कही है। इस मुद्दे पर जब शिक्षा मंत्री कृष्णनंदन को घेरा गया तो उन्होंने शायराना अंदाज में जवाब देते हुए बोला, कुछ तो मजबूरियां रही होंगी इस बेवफाई की। आपको बता दें समान काम और समान वेतन की मांग को लेकर विधानसभा का घेराव करने जा रहे नियोजित शिक्षकों को पुलिस द्वारा रोके जाने के बाद प्रदर्शनकारी बैरिकेडिंग तोड़कर आगे बढ़ने की कोशिश करने लगे थे। इसके बाद पुलिस ने इन शिक्षकों को रोकने के लिए वाटर कैनन के साथ साथ लाठीचार्ज की थी। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहे सिटी पोस्ट के साथ। नमस्कार। क्या आप जानते हैं कि घर बैठे आप अपनी स्वास्थ्य समस्याओं का सलूशन पा सकते हैं स्वास्थ्य केयर मोबाइल ऐप के द्वारा। अधिक जानकारी के लिए आप संपर्क कर सकते हैं। हमारे फोन नंबर्स हैं 9472981111, 9472982222। स्वास्थ्य केयर ऐप, सॉल्यूशन एट योर फिंगर टिप्स।